नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। ये बात सभी लोग करते हैं, पर हो सकता है इसमें आप एक गलती करते हो और वो गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, पर उस गलती में भी उनका कुछ सवाल होते हैं जो कि इस वीडियो में आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। देखिए, आप लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। वो जल कहाँ से लेकर जाते हो? अपने घर के परिंदे से। वो जल लेकर कहाँ से जाना चाहिए? अपने घर के परिंदे से, मुख्य रूप से, है ना। और अगर आप लोग किसी हैंडपंप से ताज़ा जल भी लेकर जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वो जो जल आप लोग शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो उसमें आपके मतलब पूरे घर की जो चीज़ें होती हैं ना वो आ जाती हैं, क्योंकि वो जल आप कहाँ से लेकर जाते हो? अपने घर के रसोई घर में से, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान होता है। उस जगह से वो जल भरकर जब लेकर जाते हो शिव जी पर चढ़ाते हो तो आपके पूरे घर परिवार पर, सारी चीज़ों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उन्हें पता लगता है कि हाँ, इस जगह से हमारे ऊपर यहाँ पर जल चढ़ा हुआ है ना। और अगर आप लोग ताज़ा जल भी चढ़ाते हो हैंडपंप से निकालकर तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये बात तो आपको समझ आई। अब देखिए, जब आपने शिव जी पर जल चढ़ाया तो जल चढ़ाने के बाद आप लोग क्या करते हो कि जल्दबाजी में सीधा शिव जी के मंदिर से बाहर निकलते हो और आ जाते हो अपने घर पर, है ना। अब यहाँ पर गलती क्या करते हो कि शिव जी के मंदिर से कभी भी खाली हाथ या लोटा लेकर गए हुए ना, तो उस लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए। ये आप लोग गलती करते हो ना। कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं ना। तो जो लोटा आप लोग भरकर अपने घर से लेकर गए हुए थे उसको आपने शिव जी पर चढ़ाया, और शिव जी पर चढ़ाने के बाद जब आपका लोटा खाली हुआ तो आप उस लोटे को खाली घर नहीं ला सकते। आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर ज़रूर लाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों ने जो शिव जी पर जल चढ़ाया है ना, जल चढ़ा दिया, आपने पूजन आराधना भी कर ली। अब जब आपका मंदिर से जाने का समय आता है तो उस समय आपको शिव जी पर चढ़ा हुआ जल अपने उस लोटे में ज़रूर लाना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कितना जल लाना चाहिए। तो देखो, शिव जी पर जो जल चढ़ता है वो जल जलाधारी से नीचे करता है, तो आपको मात्र ये करना होता है कि जलाधारी के नीचे अपना लोटा कर लेना होता है, ताकि आपके उस खाली लोटे के अंदर भगवान का आशीर्वाद आ जाए, है ना। अब वो आशीर्वाद चाहे एक बूंद मतलब जल के रूप में आए, चाहे बहुत सारा आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कितना लाना है? उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बूंद जल भी बहुत प्रभाव डालता है। अगर आपके खाली लोटे के अंदर एक बूंद जल भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ आपके लोटे में आ गया, बहुत है वो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आधा लोटा जल भरो या थोड़ा सा जल भरो, एक बूंद भी जल आ गया तो वो बहुत है ना। और बाकी इससे ज़्यादा आप जितना भी लाना चाहो वो ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कभी भी जो है लोटा आपको अपने घर पर खाली नहीं लाना चाहिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद। इस नियम का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग पहले से जानते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी दिन ऐसा हो कि शिवलिंग के ऊपर से जल ना मिल रहा हो तो उस जगह पर आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी अपने साथ में लेकर आ सकते हैं और उसको अपने घर में खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई खा रहे हो तो वो आपके शरीर की रोग और बीमारी ही दूर करेगी। वैसे बेलपत्र को ऐसे नहीं लाना चाहिए, बेलपत्र को किसी कारण से ही उठाकर लाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर बेलपत्र ला रहे हो तो भगवान से कुछ बोलकर लाना है, जैसे कि हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है उसके लिए लेकर जा रहे हैं। खाली मन से बेलपत्र ऐसे उठाकर नहीं लाया जाता है, कुछ कारण से बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से उठाकर ला सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बातें थी, बहुत ज़रूरी थी, जो कि आपको जानना भी ज़रूरी थी, ठीक है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हो। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।